भविष्य मालिका पुराण में इसका रचना है, उसका मैं विचार करूंगा। इस समय कौन सा नाम भजन करने से हमारा उद्धार होगा? कौन सा नाम, जिस नाम से हमारी जीवन रक्षा, परमार्थ और कर्म का विचार पवित्रता को आएगा। हर नाम में मुख्य प्राप्ति वैकुंठ प्राप्ति होता है, पर युग अनुसार नाम उद्धार करता है। तो इसलिए जगन्नाथ नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे? बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बोलिए श्री बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय। सुभद्रा भी भगवान है, बलभद्र भी भगवान है, सुदर्शन भी भगवान है, क्योंकि भगवान चतुर्धा विग्रह में रत्न सिंहासन पर कलयुग में जगन्नाथ अवतार में विद्यमान है। तो इसीलिए नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं विचार करूंगा। नारद महामुनि भक्ति देवी को बोले मां मैं उद्धार करूंगा। तब नारद महामुनि ने वेद शास्त्र उनकी कर्ण पर बताया, ज्ञान वैराग्य थे। पर कई वेद शास्त्र नाम उच्चारण करने के बाद उनका जो ज्ञान नहीं आया, उनका सेंस नहीं आया। तब नारद महामुनि बोले, अरे मैं तो मृत लोगों को जीवन दे देता हूं, पर ये क्या होता है? तब नारद महामुनि बड़ा दुखी हो गए। उसी समय शून्यवाणी हुआ, बोले नारद महामुनि आप प्रचेष्टा करें, सफल होंगे। प्रभु जी ने बता दिया। उसका बाद नारद महामुनि सारा भारत पर्यटन करे, सभी साधु संत के पास जाके बोले उसका निदान क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे होगा, मानवों में कैसे भक्ति का प्रकाश होगा। भक्ति आएगा तो मानव उद्धार होंगे, ज्ञान आएगा तो शास्त्र पढ़ेंगे, वैराग्य का आएगा तो दान करेंगे, नहीं तो सब बंद है। तब नारद महामुनि बद्री धाम की ओर चले। बोले बद्री धाम में जाके तपस्या करके, तपस्या में जो निर्देश आएगा उसी विचारधारा में मैं कार्य करूंगा। तो तपस्या में बैठ गए बद्री धाम में। तब उनको सनकादि कुमारों का दिव्य दर्शन मिला। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जो भगवान के आदि सर्ग पहला अवतार है। तब नारद महामुनि उनका दर्शन करके बोले भगवान, धरती पर घोर कलियुग चल रहा है, सब पाप में डूब रहे हैं, वेद मार्ग नष्ट हो गया, देवता मंदिर पर विधर्मियों का अधिकार आ गया, सनातन नहीं है, धर्म बचेगा कैसे? उसका निदान बताओ। और भक्ति ज्ञान वैराग्य मृतवत पड़े, उसका उद्धार चाहिए। तब सनकादि कुमारों ने नारद महामुनि को बोले एक ही उसकी निराकरण है। तब नारद महामुनि बोले क्या निराकरण बताइए। तब सनकादि कुमार ने बोले सप्ताह श्रवण भागवत संकीर्तन, 7 दिन भागवत कथा मर्त्य पर आरंभ करो। जब भागवत कथा शुरू होगा तब भक्ति ज्ञान वैराग्य पुनर्जीवित हो जाएगा, लोगों में सनातन की प्रेम भक्ति भाव आएगा। तब नारद महामुनि बोले मर्त्य पर तो कोई भी ऐसे मानव नहीं है जो भागवत कथा करने के लिए लायक है, कौन करेगा? तब सनकादि कुमार ने बोले हम खुद जाके व्यासपीठ पर बैठ के भागवत कथा करेंगे। तब नारद महामुनि बोले कौन सा स्थान पर वो भागवत कथा का शुभारंभ करेंगे? तब सनकादि कुमार ने बोले हरिद्वार के आनंद घाट पर ये भागवत कथा का शुभारंभ करो, सत्ययुग का आधारशिला शुरू।
तब नारद महामुनि और उनके साथ सनकादि कुमारों के साथ सभी देवताओं के साथ भारत में विश्व ब्रह्मांड में जितने नदी नदी समुद्र तीर्थ सबको बुला गया, मानव को भी बुला गया। आनंद घाट में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ और आनंद घाट में जिस समय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य उस क्षेत्र को आके पहुंच गए। मात्र सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं, उतना ही आरंभ होने से भक्ति ज्ञान वैराग्य क्षण मात्र के आनंद घाट में आके पहुंच गए, अपने स्थान पर बैठ गए। नारद महामुनि कृतार्थ हो गए। मात्र नाम उच्चारण से भागवत मनुष्य के मन में भक्ति भी आता है, ज्ञान भी आता है, वैराग्य भी आता है, मुक्ति भी होता है। इतनी बड़ी। और नारद महामुनि उसी दिन से सत्य युग का कार्य शुरू किया। भागवत प्रचलन होने के बाद आज भारत में सारा कोने कोने में भागवत कथा होता है। लोग धर्म की ओर जाते हैं, लोग कथा श्रवण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। चारों धाम में मनुष्य भक्तों का भीड़ होता है। पर क्यों? नहीं, इस समय धर्म की संस्थापना समय है। तो ऐसे आज से करीब 1400 साल पहले घोर कली समय आया था और आज कलियुग का अंत हो चुका है। अगर किसी को 1400 साल में यौवन होता है तो 2800 साल में उनका वानप्रस्थ होता है, बुढ़ापा शुरू होता है। और उसका 28 का फिर 14 मिलाओ तो उनका मृत्यु हो जाता है। किसी मनुष्य को 25 साल में युवा, 50 साल में बुढ़ापा शुरू होता है तो 70-75 साल में उसका मृत्यु होता है। ऐसे हिसाब से कलियुग का मृत्यु हो चुका है। पर कलियुग का प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है। सब में कलियुग कोशिश करता है ताकि मैं बच के रहूं। जितना अधर्म बढ़े, जितना पाप बढ़े, जितना अनिति अन्याय बढ़े। इतिहास में कभी आपने देखे भगवान केदारनाथ में बर्फबारी हो रहा है इस समय? इतिहास में देखें, हिस्ट्री में क्यों हो रहा है? इस समय तो दर्शन करने का समय है। सालों में अक्टूबर तक भगवान का दर्शन होता है, तो इस समय क्यों बर्फबारी कर रहे हैं ठाकुर जी? बद्री धाम में जल प्रलय हुआ, फ्लड हुआ, रास्ता टूट गया। अरे दर्शन के समय ये विनाश वहीं पर क्यों होता है? ब्रज वृंदावन में जल प्रलय हुआ, जगन्नाथ क्षेत्र में मंदिर पर गिद्ध पकी बैठता है, चील पकी बैठता है, क्यों होता है? कभी सोचे इसके बारे में? ये लिखा है भविष्यवाणी का प्राण में। तो इसलिए इस समय जो नाम मानव सभ्यता का उद्धार करेगा वो नाम श्री जगन्नाथ के माधव नाम है। माधव नाम के बिना हमारी उद्धार नहीं होगा। ऐसे समय आएगा 4 धाम बंद हो जाएगा। भगवान बोलते हैं अब मैं पाप नहीं सहूंगा। मेरे क्षेत्र को तुमने पर्यटन स्थली बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया, घूमने फिरने का क्षेत्र बना दिया। कितने दिन हम बर्दाश्त करें? तो इसलिए ठाकुर जी अपना क्षेत्र बंद कर दिया। आगे चारों धाम की क्षेत्र ऐसे परिस्थिति परिवर्तन आप देखेंगे, क्योंकि जब युग अंत होता है तब ऐसे लक्षण धामों में, तीर्थों में दिखाई जाता है। यमुना नदी जो मनुष्य को उद्धार करता है, पुण्य तो या यमुना, वहीं पर भक्तों का जल समाधि होता है। उससे बड़ा दुखदायक कारण और क्या हो सकता है? जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होता है, महाकालेश्वर मंदिर में सेवकों का मृत्यु होता है, सेवक जल जाते हैं। ये विनाश का संकेत नहीं है?
आप बोले क्यों नहीं होता है? क्योंकि धर्म एक दिन में नहीं होता है, आहिस्ते आहिस्ते भगवान उसको परिवर्तन करेंगे। छोटा छोटा आपद दिखाएंगे, बड़ा आपद दिखाएंगे, फिर उससे बड़ा दिखाएंगे, फिर बीमारी आएगा, फिर लोग मरते जाएंगे। और ये केवल जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। क्योंकि भविष्य मालिका पुराण कलयुग से सत्ययुग जाने के लिए वो शास्त्र का रचना जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा से रचना हुआ है। और भगवान के अंश से, भगवान के चारों युग का नित्य पंच सखाओं ने इसको रचना की। सत्ययुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर युग में हुआ, कलयुग में, चारों युग में इस ग्रंथ का रचना हुआ। और इस ग्रंथ गुप्त था और समय के कारण इसका प्रचार हो रहा है। और इस समय घोर कली नहीं, कली अपना अंतिम प्रचेष्टा कर रहा है बचने के लिए। सारा विश्व में एक समय आएगा सनातन धर्म प्रतिष्ठा। भारत सिर्फ नहीं, सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा। सभी जगन्नाथ नाम, माधव नाम को भजन करेंगे। सभी मनुष्य त्रिकाल संध्या करेंगे। सभी मनुष्य अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे। और क्या होगा? न एक जाति सभी मनुष्य बन जाएंगे, सभी को ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं रहेगा, सब वैष्णव बनेंगे। कब? 2032 से 34 समय। हाथ में समय बहुत कम है, इसलिए हम एक दिन भी नष्ट नहीं करते, धर्म प्रचार करते हैं। कोरोना जैसा 64 प्रकार का बीमारी फिर आएगा, दवाई काम नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? बचेंगे कैसे? ये जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है और कोई शास्त्र में लिखा नहीं, भागवत में नहीं लिखा है, महाभारत में नहीं लिखा है, शिव पुराण में नहीं लिखा है, कोई पुराण शास्त्र में नहीं लिखा है, केवल भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। मनुष्य बचेंगे कैसे? और एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी आएगा, दूसरा के तीसरा, तो कैसे हम बचेंगे? क्योंकि ये शास्त्र भगवान उद्धार भी करते हैं, पापियों को भी विनाश करते हैं। आप वो समय की ओर ये मानव सभ्यता जा रहा है और समय बड़ा बलवान है। इस समय कभी किसी वक्त चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ हमारा वार हो सकता है किसी वक्त। और इस बार युद्ध बंद नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा था शास्त्र में। इस बार युद्ध होगा, 13 महीना चल सकता है या 7 साल चल सकता है। तो इसलिए हम बोले क्यों नहीं होता है? अरे होगा तो भक्त भी मर जाएंगे, अच्छे लोग भी चल जाएंगे। हम तो पहले बार भोपाल को आए हैं इसके प्रचार के लिए, तब तो कुछ लोग परिवर्तन होंगे। और जो लोग परिवर्तन होंगे वो सत्ययुग को जाएंगे, जो नहीं होंगे वो अपना लड़ाई में अपना योग्यता के साथ रहेंगे। मैं नहीं बताता हूं। तो इसलिए घोर कलयुग से कलयुग के अंतिम समय, कलयुग किस दिन गया ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है। जिस दिन जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरा उसी दिन कलयुग का अंत हुआ, ये भविष्य पुराण में लिखा था। पर कलयुग की प्रभाव अभी है। कलयुग कोशिश कर रहा है ताकि और पाप फैलाऊं, और बीमारी फैलाऊं, और लोगों को परेशानी करूं। पर जिस समय भगवान चाहते हैं धर्म रक्षा के लिए, कलयुग आप रहने के लिए उसका पास समय नहीं है, उसका आयु भी नहीं है। इसके विचार कल करेंगे।
और भागवत महापुराण के विचारधारा में भगवान के मनुष्य का उद्धार के लिए जो कर्म है, मानव धर्म के बारे में विचार करेंगे। इस समय मानव धर्म क्या करना चाहिए आप लोगों को जरूरी है। मैं आपको ज्ञान बखानूं, कोई लाभ नहीं है, पर एक मानव के नाते आपको क्या कर्म करना है अगर मैं बताऊं तब तो आप लोग पालन करेंगे। अगर जो मानव धर्म को पालन करता है वो मानव को आने वाले आपद कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मानव का आयु बढ़ जाएगा, अपमृत्यु नहीं होगा, भगवान का कृपा बनेगा। तो इसीलिए कल मानव धर्म विचार करेंगे और शास्त्र में कलयुग के अंत के बारे में क्या लिखा है उसका विचार करेंगे। आने वाले समय के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि समय 2032-34 से सत्ययुग आएगा। उसका प्रभाव धरती पर आ चुका है। अमेरिका जैसे देश आज सोचता है कम से कम कोई आके युद्ध को बंद कर दे। बड़ा गर्व था, अहंकार था, हम 15 दिन में ये वार को बंद कर देंगे, विजय कर लेंगे। पर कर पाया? क्योंकि भगवान का इच्छा बिना मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का शक्ति कोई काम की नहीं। और इस समय देखो मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है, उस स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर जो हुआ है उसको एक्सटेंशन करते जा रहे हैं, क्योंकि भविष्य पुराण में लिखा था जिस समय अधिक मास पड़ेगा किसी का गर्व कल की नहीं रखेंगे, किसी का अहंकार, किसी का बड़ापन को ठाकुर जी नहीं रखेंगे। उसका प्रमाण हम देख रहे हैं। और आगे देखेंगे बड़े बड़े कंपनी लोग भी आके सरकार के सामने बोलेंगे हमको रेस्क्यू करो, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब। उस समय